राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। ईडी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने वैभव को फेमा कानून के तहत पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। मामले में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ा। सीएम गहलोत ने कहा कि वैभव गहलोत को बदले की राजनीति के कारण निशाना बनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी गजराज ने ईडी के समन पर वैभव गहलोत से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर, डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को लेकर। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। ईडी जो है ना, बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव-गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। हमने दो कल हमने घोषणा करी, गारंटी की, कल किया और आज 2 जगह छापे पड़ गए। जितनी इसकी निंदा करें तो कम। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं। उधर ईडी ने पेपर लीक मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह और कांग्रेस विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों समेत राजस्थान में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी, सीबीआई और आईटी अधिकारियों की आलोचना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्यों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के छापे के खिलाफ गोविंद सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। आज से 3 महीने पहले रेड होती तो मैं वेलकम करता। आज कांग्रेस को दबाने के लिए, हमारे कैंडिडेट्स को डराने के लिए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जो हमारे हेड हैं, कांग्रेस के एक हेड के घर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, मैं ये कह रहा हूँ, उनके घर जो ईडी का रेड होना, अगर उनके पास कोई था तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 3 साल से हमारे प्रेसिडेंट हैं और 1 साल पहले भी रेड हो सकती थी। दूसरी बात, मैं ईडी को आज भी चैलेंज करता हूं कि आपकी जहां जहां रेड होगी, मेरी गारंटी है वो सीट हम जीत कर आएंगे। ये एक परंपरा। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म। तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। जहां जहां इलेक्शन होंगे इस तरह से एजेंसियां अपना काम करेगी और वो आएगी। राजस्थान की एक भी एजेंसी ने किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये कार्रवाई सारी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल तरीके से काम होना चाहिए। कहीं भी इलेक्शन होंगे, यदि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से बदले की भावना से कार्रवाई करेगी, हमारी एजेंसियां इनके घर पे जाए, इनकी एजेंसियां हमारे घर पे आए, तो फिर आप बताइए कैसे पार पड़ेगी। तो ये तो इससे बचना चाहिए। और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये हम जानते हैं कि होगी, पहले से पता था। तो इस तरह की कार्रवाई का जवाब देंगे लीगल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से। ईडी एक्टिव हो गई है चुनाव आते ही। आपके राजस्थान के जो कांग्रेस अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है इस समय। अब ये जो चाहे वो करें, मतदाता सब देख रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी मानबिंदुओं को पार करके नए बेंचमार्क्स ऐसे बना दिए हैं। यहां दीगर बात यह है कि पहले पेपर लीक से लेकर के 19वें पेपर लीक तक लगातार सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग
इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। प्रदेश में पेपर लीक वाली सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वाली सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है, अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं।